सभी को नमस्कार। हेरिटेज के बेट प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बछड़े का रखरखाव कैसे करें और इसके महत्ता के बारे में। आज का मादा बछड़ा कल के लिए दुधारू पशु होती है। अच्छी गुणवत्ता वाली बछड़े का पालन करने के लिए निम्नलिखित वैज्ञानिक नियम को अपनाना चाहिए। जो बछड़ा जल्दी हीट में आती है और गर्भाधारण करती है, वह बछड़ा अच्छी दुधारू पशु बनती है। इससे हर साल नए पशु की खरीदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसान बछड़े के ऊपर खर्च किए पैसे से ज़्यादा लगभग 4 से 5 के दर से आय की प्राप्ति कर सकता है। किसान को बछड़े का पालन अच्छे से करना चाहिए और अच्छी आय के प्राप्ति के लिए अच्छे प्रबंध का अभ्यास भी करना चाहिए। पशु ब्याने के बाद बछड़े को चाटती है, यह प्राकृतिक होता है। इसको चाटने से शरीर की नमी सूख जाती है और बछड़े में खून का परिसंचरण और श्वसन दर तेज हो जाती है। पशु और उसके बछड़े का संबंध बहुत अच्छा होता है, इसलिए पशु बछड़े को अपने पास रखती है और उसका ख्याल रखती है। अगर पशु अपने बछड़े को नहीं चाटती है तो बछड़े के ऊपर उबला चावल और नमक का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पशु को चाटने के लिए प्रेरित कर सकें। पशु को ब्याने के बाद बछड़े का आँख, नाक और मूत्रनली और शरीर के सभी अंग को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। अगर कुछ असामान्यता दिखाई दे तो तुरंत नज़दीक के पशु दवाखाने में ले जाएं और इसका इलाज करवाएं। वहां पर बछड़े का वज़न कर लें। ब्याने के बाद बछड़े का नाड़ा 2 इंच नीचे से काटें और इसके बाद उसके ऊपर टिंचर आयोडीन लगाएं या फिर डेटॉल लगाएं। ऐसा करने से हम नाड़ा को सूजने से और बुखार आने से बचा सकते हैं बछड़ों में। पशु ब्याने के 1 घंटे के अंदर बछड़ा प्राकृतिक रूप से चलने फिरने लग जाता है और पशु ब्याने के 2 घंटे के अंदर बछड़े को पेहूस पिलाना चाहिए। पेहूस में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाती है। 1 हफ्ते के अंदर बछड़े को विटामिन ए, डी, ई या आयरन का सुई लगवाना चाहिए या मुंह के द्वारा पिलाना या खिलाना चाहिए। कभी कभी किसान पेहूस नहीं पिलाते हैं क्योंकि पशु खेड़ी नहीं गिराई रहती है। उनको लगता है कि पेहूस पिलाने से पशुओं में अपच और कब्ज हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो आराम से बछड़े को पेहूस पिला सकते हैं। पशु ब्याने के पहले दिन बछड़े को टिटनेस से बचाने के लिए टीटी का टीकाकरण करवाएं। परजीवियों से बचाव के लिए 7 से 10 दिन के अंदर परजीवी को मारने के लिए दवा पिलाना चाहिए। दूसरे महीने में एफएमडी का टीका लगवाना चाहिए। चौथे महीने में थायलेरिया का टीका लगवाना चाहिए। 5वें महीने में ब्लैक क्वार्टर का टीका लगवाना चाहिए और 6वें महीने में ब्रुसेला का टीका मादा बछड़ों में लगवाना चाहिए। 7वें महीने में एंथ्राक्स का टीका लगवाना चाहिए। 1 साल के बाद हर दूसरे महीने में परजीवियों को मारने का दवा पशुओं को पिलाना चाहिए। बछड़े में चारा और इसका महत्व। बछड़े के शरीर के वजन का 10वां भाग रोज़ 2 टाइम में दूध पिलाना चाहिए 1 महीने तक। बछड़े का विकास केवल दूध से पूरा नहीं होता है, इसलिए तीसरे महीने से बछड़े को दाना देना शुरू कर देना चाहिए और हरा चारा भी खिलाना चाहिए। 3 महीने से कम बछड़े को फूलों वाली लेग्यूमिनस चारा जैसे कि काउपी, लूसर्न और बरसिम देना चाहिए। चौथे महीने से ज़रूरत के हिसाब से हरा चारा और सूखा चारा 5 और 2 के अनुपात में बछड़े को देना चाहिए। इस विधि से बछड़ा दूध पीना कम कर देता है और किसान का आय बढ़ जाता है और बछड़े के शरीर का भी वज़न बढ़ जाता है। इससे कम खर्चे में बछड़े का वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है। इस विधि से पालन पोषण करने पर बछड़े का वज़न 1.5 से 2 साल में 200 किलोग्राम हो जाता है और बछिया गाय बन जाती है और समय पर हीट में आती है। इस टाइम पर अगर हम केवल कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा गर्भाधारण करवाएं तो अच्छे बछड़े का जन्म होती है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।